एक ऐसा नेता जिसने कुछ हफ्ते पहले एक बयान दिया कि खुद भगवान राम ने अखिलेश यादव को अयोध्या चंदा चोरी की जानकारी दी। सुनने में ये बेहद अटपटा लगेगा, लेकिन यही बयान अभी अयोध्या की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। और अब ठीक इसी नेता को इसी विवाद के बीचों बीच अखिलेश यादव ने 27 के लिए अयोध्या सदर सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। चुनाव से करीब 8 से 9 महीने पहले, जब चुनाव आयोग ने अभी तारीख तक अनाउंस नहीं की है। सवाल यही है, क्या ये टाइमिंग महज इत्तेफाक है या फिर समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी सियासी चाल? और वो नेता कौन है जिसका नाम अचानक हर तरफ चर्चा में बन चुका है? वीडियो के आखिरी तक आपको सब चीजों की जानकारी मिलने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। 5 अगस्त यानी बुधवार को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी मंच से समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। अयोध्या सदर सीट से पार्टी का उम्मीदवार होंगे पवन पांडे। ये यूपी विधानसभा 2027 के लिए सपा का पहला उम्मीदवार है जिसका नाम इतनी जल्दी सामने आया है। अखिलेश यादव ने मंच से भरोसा जताया है कि पवन पांडे इस बार अयोध्या सीट से शानदार जीत हासिल करके लौटेंगे। ये ऐसा जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि पवन पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और सपा इस मूव के जरिए अयोध्या और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण वोटरों को साधना चाहती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होगी, यह अयोध्या सदर सीट पर पवन पांडे की लगातार तीसरी कोशिश होगी। यानी अखिलेश यादव ने 2 बार हार के बावजूद उन पर भरोसा बनाए रखा है और अब तीसरी बार मैदान में उतार दिया है। यही बात इस ऐलान को एक और दिलचस्प मोड़ पर लेके जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर पार्टियां लगातार हारने वाले उम्मीदवार को दोबारा मौका देने से कतराती हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम अचानक हर तरफ ट्रेंड में चल रहा है। पवन पांडे का असली नाम तेज नारायण पांडे है। कहा जाता है कि उनकी मां उन्हें प्यार से पवन बुलाती थी और यही नाम आगे चलकर उनकी पूरी सियासी पहचान पर दांव खेलने लग गया। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में जब वो पहली बार मंत्री बने तो शपथ के वक्त एक तरफ से अफरा तफरी मच गई थी। उन्होंने पहले पवन पांडे के नाम से शपथ लिया था, लेकिन बाद में अफसरों को पता चला कि सरकारी दस्तावेज में उनका नाम तेज नारायण पांडे दर्ज हुआ है। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन उन्हें दोबारा शपथ लेना पड़ा। इस बार तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के नाम से सारी सियासी गेम खेला जा रहा है। उनकी सियासत की शुरुआत जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से करीब 1998 से 99 के बीच हुई थी। यहीं से उनका जुड़ाव मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से हुआ और 1999 से वो अखिलेश यादव के साथ लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। साल 2004-05 में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। समाजवादी छात्र सभा के सपोर्ट से इस दौर में उनके राजनीतिक गुरु रहे उनके मामा जयशंकर पांडे, जो खुद फैजाबाद इलाके में समाजवादी आंदोलन के पुराने नेताओं में शुमार है और 1989 में अयोध्या सीट से विधायक भी रह चुके हैं। 2007 में एक छात्र आंदोलन के दौरान पवन पांडे को जेल भी जाना पड़ा था। उनका सबसे बड़ा सियासी ब्रेक आया 2012 में, जब अयोध्या विधानसभा सीट पर उनका मुकाबला था बीजेपी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह से, जो लगातार 5 बार जीत चुके थे और अयोध्या को बीजेपी का अभेद किला माना जाता था। पवन पांडे ने बड़ा दांव खेला था और लल्लू सिंह को हरा दिया। इस जीत से प्रभावित होकर तब के सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने खुद उनकी सार्वजनिक तौर पर तारीफ की थी और उन्हें अखिलेश यादव सरकार में मनोरंजन कर राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनका सफर सीधा नहीं रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। करीब 1 साल बाद अखिलेश यादव ने उनके फिर से भरोसा जताया था और उन्हें वन राज्य मंत्री बनाकर कैबिनेट में वापस बुला लिया था। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के भीतर मचे पारिवारिक झगड़े में पवन पांडे भी फंस गए थे। तब के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उन पर एमएलसी आशु मलिक के साथ मारपीट का आरोप लगाकर पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश भी की थी। पवन पांडे ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया था। बाद में जब पार्टी की पूरी कमान अखिलेश के हाथ में आ गई तो उनका निष्कासन रद्द हुआ और उन्हें दोबारा अयोध्या से टिकट मिला था। हालांकि 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पवन पांडे अयोध्या में सपा का सबसे जाना माना चेहरा बने रहे। उनका बेबाक अंदाज, आक्रामक बोलने का तरीका और जनहित के मुद्दों पर मुखर होकर लोगों से बात करना उनकी पहचान बन गई। आज वो अखिलेश यादव की करीबी टीम, जिसे टीम 11 कहा जाता है, उसका हिस्सा माने जाते हैं। पिछले कुछ महीने से पवन पांडे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और वजह है अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक बड़ा विवाद। 7 जून 2026 को खुद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद पवन पांडे इस
पूरे अभियान का स्थानीय और सबसे आक्रामक चेहरा बन गए। उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दस्तावेज पेश किए और दावा किया यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा सवाल है। पवन पांडे का दावा है कि राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों को कथित चोरी की जानकारी सबसे पहले खुद अखिलेश यादव ने दी थी, वो भी फोन करके दी थी। इस बारे में सब कुछ बताया था। उन्होंने इसको स्थानीय तरीके से जांचना शुरू किया, सभी प्रकार की दस्तावेज जुटाने शुरू किए और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आता गया। उनका एक और बड़ा दावा यह भी है कि ये चोरी अचानक नहीं पकड़ी गई बल्कि चोरी में शामिल लोगों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हो रहा था। कौन कितनी नकदी और गहने लेकर जा रहा है, इस पर झगड़ा हुआ और इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से पूरा मामला बाहर आ गया। पवन पांडे ने यह भी आरोप लगाया था कि कचरे के ढेर से करीब 80 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जो इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि खुद भगवान राम ने अखिलेश यादव को इस कथित लूट के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि अखिलेश यादव भगवान शिव के भक्त है और केदारेश्वर मंदिर की स्थापना करा रहे हैं। ये बयान सुनते ही सियासी हलफों में भूचाल आ गया था। सपा और उनके समर्थकों ने इसे आस्था की अभिव्यक्ति बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक नाटक करार दे दिया था। लेकिन पवन पांडे अपने बयान पर कायम रहे और इसे अपनी निजी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर पेश किया। पहली बार नहीं है जब पवन पांडे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने ट्रस्ट द्वारा जुड़ा जो है वो तमाम सारा मुद्दा उठाया है। जमीन को लेकर भी कथित तौर पर अनियमितताएं जो सामने आई है उसका भी मुद्दा रखा था, लेकिन इस बीच वो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गए। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रखा है। पार्टी सांसदों ने संसद परिसर में इस मुद्दे का विरोध भी किया और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सरकार को इस पर घेरा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस विवाद ने बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है और यही मुद्दा आगे चलकर 27 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा हथियार बनकर निकल सकता है। यही वजह मानी जा रही है कि पार्टी ने ठीक इस विवाद के गर्म रहते हुए ही पवन पांडे को अयोध्या सदर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अपने सबसे मुखर और सबसे चर्चित चेहरे को आगे करके। दूसरी एक अहम बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक ना तो 27 के यूपी विधानसभा चुनाव की कोई तारीख का ऐलान हुआ है और ना ही चुनाव आयोग ने कोई शेड्यूल जारी किया है। इसके बावजूद सपा ने इतनी जल्दी अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया और वो भी अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट से, जो पूरे देश की सियासी नजरों में रहती है। देखिए, एक तरफ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये टाइमिंग अपने आप में एक बड़ा संकेत है, या तो समाजवादी पार्टी अयोध्या सीट को लेकर बहुत गंभीर है और जल्द से जल्द तैयारी में जुटना चाहती है, और आम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भगवान के नाम पर आया दान आखिर कहाँ गया। दूसरी तरफ बीजेपी और ट्रस्ट से जुड़े लोग इन मुद्दों को लेकर कुछ ना कुछ नया जानकारी जो है वो चाहते हैं। फिलहाल एक दूसरे से जुड़कर अयोध्या की सियासत को गरमाया जा रहा है। आने वाले दिनों में सबसे पहले देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से इस उम्मीदवार के ऐलान पर कोई बड़ा जवाब आता है या फिर नहीं, और चढ़ावा चोरी का जो विवाद है उस पर कितनी आधिकारिक जांच निकल कर सामने आती है। आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।